जय उत्तराखंड दोस्तों, मैं सोमवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में हम आपको बहुत सारी खबरें दिखा रहे हैं और ऐसे भी उदाहरण पेश कर रहे हैं कि जो लोग गांव में खेती करने लगे हैं और अब बहुत से ऐसे लोग हैं कि अब खेतियों को दोबारा से रोजगार का माध्यम भी चुनने लगे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि बंदर है, सुअर है, जूर है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इन लोगों के लिए आज एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। हमारी आज की खबर देखेगा। फालदा गांव के सुनील पटवाल जी, जो एक हाथ और एक पैर से विकलांग है, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आप मेरे पीछे खेती देख सकते हैं। इस खेती में आप देखिए, स्ट्रॉबेरी है, गोभी है, अंगूर की बेलें हैं, टमाटर्स हैं, दुनिया भर की सब्जियां उन्होंने उगा रखी है। ये उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो हाथ पैरों से लाचार है, लेकिन जिनके हाथ पैर हैं वो खेती करने में असमर्थ नहीं है। वो ढूंढते हैं कि फ्री का राशन मिल जाए, कहीं से बीपीएल कार्ड बन जाए, कहीं से एपीएल बन जाए। मैं ये नहीं कह रहा लोगों की जरूरत हो सकती है एपीएल बीपीएल की, तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हस्त गाँव में रहते हैं, काम करने से थोड़ा कतराते हैं, चाहे वो शहरों में आके 2-5 हज़ार की नौकरी करना पड़े, लेकिन अपनी दादा परदादा की ज़मीन में खेती करने में संकोच करते हैं। आप देख सकते हैं इस खेती को, विकलांग हैं, उसके बावजूद अपने बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसी खेती से वो अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। ये एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते। देखिए हमारे विक्रम पटवाल की रिपोर्ट। या लोग गांव के ले जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अंगूर की बेल, इसमें अंगूर लगने शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों बाद ये अंगूर भी पक के तैयार। खेत की स्ट्रॉबेरी अभी छोटी है, लेकिन फिर भी अभी पकने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे पूरे पक जाएंगे। मैं विक्रम पटवाल आज उत्तराखंड के कलजीखाल ब्लॉक के फलदा गांव में पहुंचा हूं। फलदा गांव में सुनील भाई अपनी मेहनत से ये सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। तो मैं उनसे मिला था, उन्होंने बताया कि इनको सरकार द्वारा या कहीं से भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती। अपनी मेहनत से जो कुछ कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम, ये फूल गोभी, बंद गोभी, फ्रांसबीन, इधर मिर्च लगाई गई है, नहीं प्याज, एक खेत इधर भी है जिसमें उन्होंने ये मिर्च लगाई है। ये मिर्च हमारी सरकार को आजकल ऐसे आदमियों की अपनी तरफ से जितना हो सके पूरा मदद करना चाहिए, जो कि पूरी मेहनत कर रहे हैं। सुनील भाई कई वर्षों से ये खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं। शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण भी फिर भी अपनी पूरी मेहनत करते हैं। ओके। मैं विक्रम पटवाल, वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए आज पौड़ी गढ़वाल के उत्तराखंड में कलजीखाल ब्लॉक के फलदा गांव में हूँ और मेरे साथ हैं सुनील पटवाल जी। सुनील पटवाल जी जो कि अपने गांव में बहुत अच्छी सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं और कई वर्षों से वो सब्जी के उत्पादन करके अपना घर का खर्चा और अन्य खर्चा भी चला रहे हैं। तो आज उनसे मुलाकात करते हैं कि उनको इस
सब्जी के उत्पादन में क्या क्या समस्या आ रही है और किस प्रकार से वो इस सब्जी का उत्पादन। तो सुनील जी, आप ये सब्जी का उत्पादन जो कर रहे हो कितने सालों से कर रहे हो आप? मैं कम से कम सब्जी उत्पादन का जो काम है, मैं 15 साल मेरे को हो गए इस सब्जी का उत्पादन करते हुए, और लगभग मैं करता रहा, मगर जो है कि बीज मेरे को महंगा पड़ता है, दवाई मेरे को लेनी पड़ती है, उससे मेरे को मतलब कम ज़्यादा नुकसान होता है। अभी पिछली बार मटर था, धनिया था, पालक था, ओले ने सारा बर्बाद कर दिया, जिसका मेरे बहुत दुख हुआ। तो कोई बचत नहीं हुई इसमें। तो आप जैसे आप सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं आप, तो आपकी ये सब्जियां जैसे होती हैं तो उसके बाद बाजार में ले जाने के लिए आपको इसको बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? मेरे को कल्जीखाल में हमारा बाजार है, वहाँ मैं ले जाता हूँ इसको। और सबसे मेन है कि यहाँ से अब तो कन्वेंस भी नहीं था, तब हम इसको अपने आप मतलब बोझा उठा के उसको कल्जीखाल ले जाते थे, और जिस दुकान में देना है वो इच्छा से इसको ले लेता था, क्योंकि सब्जी फ्रेश और सही रहती थी। तो आपको बाजार में जाके सब्जी की सही कीमत मिल जाती है या मतलब सही कीमत नहीं मिल पाती? अब सब्जी तो अब जैसे कि मैं अगर शिमला मिर्ची अगर देता हूँ तो मैं 40 रुपये किलो के हिसाब से देता हूँ, तो 40 रुपये लेने को राजी नहीं होते, बोलते 25 रुपये किलो दो। तो आपको सही कीमत नहीं मिल पाती? सही कीमत नहीं मिल पाती, मतलब मेहनत का फल नहीं हो पाता। मेहनत का फल नहीं हो पाता है। तो आप बच्चे हैं, तो आपने, मैंने सुना कि 2-3 बच्चों की शादी भी कर ली, तो एक लड़का भी अभी जवान है, उसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा, तो आप लोगों का खर्चा इसी से चल रहा है या कुछ और भी हुआ है? भाई ये सब्जी का है, नहीं तो कोई मनरेगा का काम चलता है, इसी में हम मजबूरी मतलब झाड़ी धूड़ी करते हैं, उसी से चलता है। मतलब आपका ये साधन ये सब्जी का वो भी उस पर निर्भर करता है कि ओले से अगर ओला पड़ गया या तूफान आ गया या कुछ हो गया या सुअर ने खा दिया तो फिर वो हमारे नुकसान होता है। आपने कहीं किसी मतलब विभाग से ये इस बारे में पहल की है कि मतलब आपको कुछ सुविधा मिल जाए इसमें, या वो जैसे पॉली हाउस लगाते हैं या कुछ और सुविधा मिल जाए, तो पानी का टैंक हो गया या अन्य चीज? मैंने इस बारे में मैंने कृषि ब्लॉक कल्जीखाल ब्लॉक कृषि का जो है वहाँ मैंने बात की थी, उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर मैं हॉर्टिकल्चर में गया, उनको मैंने बताया कि ऐसी बात है, हमको बीज भी फ्री मिलना चाहिए और दवाई भी कोई सुविधा हो जाए, मगर उन्होंने भी कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई। तो हॉर्टिकल्चर से आपको बीज फ्री में नहीं मिल पाता है, मतलब उसके लिए भी पैसे आपको देना पड़ते हैं? हाँ, जब मैं हॉर्टिकल्चर गया, वो बोलते थे इसमें कोई नहीं, हाफ डिस्काउंट पड़ेगा आपको, पर बीज के वो पैसा ले लेते हैं, मगर क्वालिटी वो सही नहीं होती है। तो आप बीज कहाँ से मंगवाते हैं, मतलब किस प्रकार का बीज आप इस्तेमाल करते हैं? अब जब ऑफ सीजन की ये गोभी है, फूल गोभी है, तो ये बीज बहुत महंगा होता है, जो कि 600 रुपये का 5 ग्राम बीज मैं कोरदार से लाता हूँ। हर बीज मैं उस दुकान से लाता हूँ जो मेरे को वो बीज हाइब्रिड का अच्छी क्वालिटी का होता है। तो बीज तो आपको महंगा पड़ता है, तो उतनी लागत लगाने के बाद आपको मिल जाता है इसका पूरा? नहीं, इसका मुझे कुछ नहीं मिलता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, पर करें क्या, आप करना है तो इस काम को करना है। अब उसमें फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, मगर फिर भी मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली है जैसे और जगह मिलती है कि भाई अब ये कहते हैं कि भाई खेती करो, कृषक मतलब जो बागवानी करो, हम कर रहे हैं, मगर हमारे ऊपर अभी तक कोई आया नहीं। तो जैसे आपके बात, अगर हम हॉर्टिकल्चर या किसी अन्य विभाग से अगर आपको पॉली हाउस मिल जाए तो उससे आपको सुविधा हो जाएगी? उससे मेरे को सुविधा हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगा कि ओले से और जंगली जानवर चिड़ियों से जो नुकसान करते हैं उनसे भी बचाव हो जाएगा पॉली हाउस से। तो आप ये बता रहे थे कि यहाँ पे जंगली जानवरों का भी वो है, या कोई ये आवारा पशुओं भी हम घुस जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए आप मतलब किस प्रकार से उनके अपनी फसल को बचाते हैं? उससे होता है कि जो जानवर होता है वो रात को आता है, रात को हमको हर बार 12-1 बजे 2 बजे तक जागना पड़ता है, सुबह फिर उठते हैं अपने काम पे लग जाते हैं, जिससे अपना स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। जैसे आप ये सब्जी लगाते हैं तो यहाँ पे पानी की मात्रा है, पानी की मतलब कोई दिक्कत है या पानी है आपके पास? नहीं, पानी की सबसे मेन है पानी की प्रॉब्लम। अब इस समय गर्मी है, जैसे जून का महीना है, सर्दियों में तो पानी चल जाता है कि उस नल में आता है। अब गर्मियों में जो होता है कि गांव में पूरा पानी जाता है तो वो यहाँ तक नहीं पहुँचता वो पानी। तो आप अपने सब्जियों में सिंचाई किस प्रकार से करते हैं? मतलब जो है कि बाल्टी से लाना, कितने भी चक्कर लग जाए, और काफ़ी दूर है पानी, वहाँ से मतलब बाल्टी में लाते हैं, फिर उसको ड्रम में पानी को स्टोर करते हैं, उसके बाद फुहारे से उसकी सिंचाई करते हैं।
तो आपके आसपास कहीं पानी का स्रोत है कि जिससे मतलब आपको ये पानी मिल सके, जैसे अगर कोई स्कीम निकाली जाए या ब्लॉक के थ्रू या किसी के थ्रू जो जिस वो पानी आपके घर तक पहुंच सके? हाँ, तो ये पानी का स्रोत है, मगर यहाँ से कम नहीं तो 1 किलोमीटर दूर होगा स्रोत, वहाँ है। वहाँ अगर टैंक बन जाए तो डाउन में पानी नीचे आ सकता है सिंचाई के वास्ते। तो आपने अपने बच्चों की शादी की, तो इस बच्चों की शादी में भी आपका खर्चा आया होगा, तो आपने इसी से तुम सारा गुजारा किया? इससे भी मेरे को सपोर्ट मिला थोड़ा, अपना भी मतलब जो है कि अपने रिश्तेदार जो भी जैसे भी है उन्होंने भी मदद करी, मगर जो भी है थोड़ा हमने भी इससे बचाव किया, बचत की है, उससे की है हमने। तो आप ये खेती का काम कर रहे हैं, तो आपको घर से कोई सहायता मिलती है, इधर उधर से किसी से कोई किसी प्रकार की सहायता मिलती है इसमें, या आप खुद ही आप लगे रहते हैं? मैं खुद ही अपना आप लगा रहता हूँ। मतलब आपको घर वाले बच्चे या कुछ थोड़ा बहुत सहायता करते हैं? सहायता ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ही अपनी बागवानी पे खुद अपने से निर्भर करके जैसा भी हूँ मैं अपना आप ही लगा रहता हूँ। तो इस टाइम आज आप दर्शक आप देख रहे हैं कि इस टाइम बारिश भी बहुत तेज लगी है। हाँ। तो पूरे एक घंटे हम खड़े थे, मौसम भी आज उत्तराखंड का बिल्कुल अचानक बदल गया है, बारिश भी तेज लगी हुई है। इस टाइम तो आपकी फसलों के लिए मेरे ख्याल से सब्जी के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि चलो उनको पानी न डालना पड़े आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि सुनील पटवाल जो जिस प्रकार से ये अपने खेती के अपने सब्जी का काम कर रहे हैं, तो सरकार द्वारा भी इनको सहायता मिली जाए। जिस प्रकार से आज सरकार ने वो ये पहल शुरू की है कि प्रवासी जो लोग आ रहे हैं तो उनके लिए बागवानी का अरे अन्य चीज के लिए मतलब कुछ साधन उपलब्ध है। तो मैं चाहता हूं कि जो पहले से इस प्रकार से खेती के उसमें लगे हैं लोग, तो ये जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा का भी स्रोत है। तो इन लोगों की भी मदद की जाए, इनको जैसे पॉली हाउस की जरूरत है या पानी की जरूरत है या कुछ अन्य चीज की यहाँ पे सब्जियों में छिड़काव के लिए दवाई हो गई, बीज हो गई, इस प्रकार की सुविधा मिल जाए तो ये अपना भरण पोषण और बढ़िया कर पाते हैं। मैं विक्रम पटवाल, वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए अपने कैमरामैन दृष्टि पटवाल के साथ फलदा गाँव। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।
जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।